दो अलग अलग रूपों का जन्म हुआ, एक जीवित बालक और दूसरा तेजस्वी अंड। चूंकि वह बालक अर्ध अंड से उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम पड़ा मार्तंड, अर्थात वो सूर्य जो अर्ध अंड से उत्पन्न हुआ। बालक के शरीर का अधिकांश तेज उस दूसरे भाग में समाहित था जिसे आकाश में स्थापित किया गया, और वही तेजस्वी गोला कालांतर में सूर्य कहलाता है। इस प्रकार मार्तंड सूर्य दो रूपों में विद्यमान हुए, एक मानवीय रूप में और एक आकाशीय तेज गोलाक के रूप में। उनके जन्म से ही असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक प्राप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ, जिसे विविस्वान के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी प्रखर थी कि कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पा रहा था। स्वयं माता अदिति भी उनके निकट आने से भयभीत रहती थी। सूर्यदेव अपनी इस स्थिति से अत्यंत व्यथित हो उठे। वे अकेलेपन और अपेक्षा से घिर गए थे। एक दिन भगवान शिव कैलाश से भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सूर्य ध्यान में लीन थे। शिव का ध्यान उस अलौकिक तेज की ओर गया जो सूर्य से निकल रहा था। वो कौन है जिसका तेज इतना सहसनीय है? शिव ने सोचा। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जाना कि यह तो स्वयं मार्तंड सूर्य है जो अपने ही तेज से व्याकुल है। शिव ने स्नेह पूर्वक पूछा, हे मार्तंड, क्या तुम स्वयं अपने तेज से क्लांत और पीड़ित नहीं हो? सूर्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, मेरा तेज इतना प्रखर है कि कोई भी मेरे समीप नहीं आता। मेरी माता भी मुझसे दूर बनाए रखती है। मैं इस स्थिति में अत्यंत दुखी हूँ। कृपा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे तेज संतुलित हो जाएं। भगवान शिव ने करुणा से देखा और बोले, हे सूर्य, मैं तुम्हारे तेज को 3 भागों में विभाजित कर दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सहज हो सकेगा और सृष्टि भी संतुलित रूप से प्रकाशित हो जाएगी। इतना कहकर शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और सूर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग से प्रातः काल का सूर्य, दूसरे से मध्यांतः और तीसरे से संध्या का सूर्य प्रकट हुआ। इस प्रकार सूर्य के 3 रूप में अरुणोदय, विवस्वान और अस्ताचल सूर्य, जिससे दिन के 3 काल निर्मित हुए। सृष्टि संतुलित हो गई और सूर्य का तेज संयमक रूप से धरती को अलौकिक करने लगा। पहला भाग सूर्य के मानवीय रूप में रहा, दूसरा भाग उस अंडे में समाहित हो गया जो आकाश में स्थापित था, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थित हुआ। अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकोगे। शिव ने कहा, आकाश में स्थित वो अंडा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा और अग्नि के रूप में तुम यज्ञों में आहुति लेकर मनुष्यों की सेवा करोगे। सूर्य ने कृतज्ञता पूर्वक शिव को नमन किया। अब उनका तेज इतना सहनीय हो गया था कि लोग उनके समीप आ सकते थे। माता अदिति सबसे पहले दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटी। उस अंडे से एक प्रकाश पुंज निकला जो साकार होकर एक सुंदर युवक की परिवर्तित हो गया। वह युवक अत्यंत मनोहर था। उसके शरीर में तेज की किरणें प्रस्फुटित हो रही थी। यही था विवस्वान सूर्य का दिव्य प्रतिरूप जो आकाश में स्वर्णिम रथ पर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित देने लगा। आकाश में स्थित सूर्य और पृथ्वी पर विचरण करने वाले मार्तंड दोनों एक ही आत्मा के 2 भिन्न रूप में थे। मार्तंड सूर्य अब सामान्य जीवन जीने लगे, जबकि आकाशीय सूर्य अपने रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करने लगे, जिससे दिन और रात का चक्र
आरंभ हुआ। यह विभाजन सूर्य की उत्पत्ति का एक अद्भुत और रहस्यमय पक्ष था, जिससे उनका अस्तित्व दिव्य और मानवीय दोनों रूपों में विभक्त हो गया। अब सूर्य युवावस्था में पहुंच गए थे। देवी अदिति और ऋषि कश्यप उनके विवाह को लेकर चिंतित हो उठे। उसी समय त्रिलोक में प्रसिद्ध देवी संध्या, देवशिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, अपने तेज और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। एक दिन देवर्षि नारद विश्वकर्मा के भवन पहुंचे। विश्वकर्मा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आपके आगमन का उद्देश्य जानना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नारद मुस्कुराए और बोले, मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूँ। देवमाता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्यदेव के लिए आपकी पुत्री संज्ञा का हाथ मांगने आया हूँ। विश्वकर्मा के मन में थोड़ी दुविधा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रखर है। भले ही वो अब विभाजित हो चुका है, क्या उनकी पुत्री वो तेज सहन कर पाएगी? परंतु सूर्य से संबंध एक गौरव की बात थी। उन्होंने संज्ञा को बुलाया, प्रस्ताव रखा। संज्ञा ने सूर्य के विषय में बहुत सुना था और सहर्ष विवाह के लिए सहमत हो गई। शुभ मुहूर्त में सूर्य और संज्ञा का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, इंद्र ने स्वागत की व्यवस्था की, अग्निदेव ने वेदी सजाई और मरुदंड पवन का संचालन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। विवाह के बाद संज्ञा सूर्य के साथ अपने नवगृह पहुंची। सूर्य ने उसे प्रेम पूर्वक अपनाया और उसका हर प्रकार से ध्यान रखा। समय बीतने के साथ संज्ञा ने तीन संतानों को जन्म दिया। पहला वैवस्वत, मनु, यमी जुड़वा संतान और अश्विनी कुमार। यह परिवार सुखी था, लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। सूर्य का तेज अभी भी इतना प्रखर था कि संज्ञा को उनका साथ सहन नहीं हो पा रहा था। उनके शरीर की आभा आंखों में चुभती थी, उनका स्पर्श जलन देता था। वो भीतर ही भीतर छिड़ हो जा रही थी, परंतु अपने प्रेमवश उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की। अंततः एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं अपने स्थान पर अपनी छाया को रखकर तपस्या करने जाऊंगी, जिससे मैं सूर्य के तेज को सहन करने योग्य बन सकूं। उसने अपनी छाया को आदेश दिया, तो मेरे स्थान पर रहो, बच्चों की देखभाल करो और सूर्य देव को मेरी अनुपस्थिति का आभास ना होने दो। छाया ने आज्ञा का पालन किया। संज्ञा पिता के घर गई और वहां से एक दिन उत्तर दिशा की ओर वन में चली गई, जहां उसने घोड़े का रूप धारण कर तपस्या प्रारंभ की। इधर छाया सूर्य के साथ रहने लगी। प्रारंभ में सब कुछ ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे छाया का व्यवहार बदलने लगा। उसने वैवस्वत, मनु, यम और यमी के साथ रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपने दो पुत्र सावर्णी, मनु और शनि को अधिक प्रेम और विशेषाधिकार देने लगी। यम के साथ तो वह कठोरता की सारी सीमाएं लांघ गई। एक दिन क्रोधित यम ने छाया को पैर से झटका दिया, जिससे क्रुद्ध होकर छाया ने उसे श्राप दे दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाएगा। यह सुन यम भयभीत हो गया और सूर्य के पास पहुंचकर बोले, पिताश्री, मैंने माता का अपमान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर श्राप दे दिया। क्या माता अपने पुत्र को ऐसा श्राप देती है? सूर्य चिंतित हुए और उन्होंने अपनी दिव्य सृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन किया। उन्हें सच्चाई का पता चल गया। वे छाया के पास आए और उससे सत्य पूछने लगे। भयभीत छाया ने सारी बात स्वीकार कर ली। संज्ञा की पीड़ा, उसका वन गमन और छाया के रूप में स्वयं के रहने की बात। सूर्य यम को सांत्वना देते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा पैर नहीं सड़ेगा, किंतु उसमें कीड़े पड़ेंगे और उसी से मानव जाति उत्पन्न होगी। तुम मृत्यु के देवता बनोगी और जीवों का न्याय करोगी। फिर सूर्य संज्ञा की खोज में चल पड़े।
वे विश्वकर्मा के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि संज्ञा उत्तर दिशा में तप कर रही है। सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण किया और उत्तर दिशा में ओर चल पड़े। हिमालय की एक खाड़ी में उन्हें तपस्या करने घोड़ी रूपी संज्ञा दिखाई दी। संज्ञा उन्हें देख भागने लगी। सूर्य के पीछे दौड़े सूर्य भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। दोनों एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काटने लगे और उसी समय उन्हें उनके संयोग से अश्विनी कुमार द्वितीय का जन्म हुआ। अत्यंत सूर्य ने अपना रूप प्रकट किया। संज्ञा उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। सूर्य ने उसे उठाया और कहा, तुमने मुझसे अपनी व्यथा क्यों नहीं कही? संज्ञा ने आंसुओं के साथ उत्तर दिया, स्वामी मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती। सूर्य उसे लेकर विश्वकर्मा के पास गए और आग्रह किया, हे देवशिल्पी, मेरा तेज कम कीजिए जिससे मेरी पत्नी मेरे साथ रह सके। विश्वकर्मा ने एक खरादी पर सूर्य को रखकर उनका तेज रगड़कर कम किया। जैसे जैसे तेज कम हुआ, सूर्य का रूप और सौम्य होता गया। उसी तेज की धूल से उन्होंने देवताओं के दिव्य अस्त्र बनाए। विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र और पुष्प विमान। यह सब देखकर संज्ञा भाव विभोर हो गई उठी। वह सूर्य के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। विश्वकर्मा ने सूर्य को एक दिव्य रथ भेंट दिया जिसमें 7 घोड़े जुड़े थे। 7 घोड़े 7 छंदों के प्रतीक थे और उनका सारथी बनाया गया। वरुण संज्ञा का भाई छाया को भी क्षमा कर घर में सम्मानजनक स्थान दिया गया। धर्मराज बने। विवस्वत मुनि ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की नींव रखी। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने और सारणिम मनु भविष्य के मनवंतर के अधिपति बने और शनि एक ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कालचक्र चलता रहा। सूर्य प्रतिदिन अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करते रहे, जिससे दिन रात्रि का संचालन हुआ। एक दिन संज्ञा ने सूर्य से पूछा, स्वामी क्या आप थकते नहीं? आप यह यात्रा क्यों निरंतर करते हैं? सूर्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रिय, यह जब तक यह सृष्टि है मेरा कर्तव्य चलता रहेगा। मेरी रुकने से जीवन रुक जाएगा। संज्ञा ने उनके त्याग और निष्ठा को नमन किया। महर्षि व्यास ने सूर्य से संज्ञा मांगा, ज्ञान मांगा और प्राणिनी ने व्याकरण और कई ऋषियों ने उनसे विद्याएं प्राप्त की। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, प्रकृति की इस महान ज्योति स्वरूप को मैं अपनी योगमाया से संचालित करता हूँ। सूर्य का तेज ही जीवन है। एक श्लोक में कहा गया है, आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वती दीने दीने जन्मांतर सहस्त्र त्रिषु दरिद्र नोपजाते, अर्थात जो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करता है वो हजारों जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। यह कथा केवल सूर्य की नहीं बल्कि त्याग, प्रेम, तप और कर्तव्य की वह महाकथा है जो सृष्टि को जीवन देती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण भक्तों।